जहाँ हम रह रहे ना, यहाँ से हम कभी भी जा सकते हैं। भगवान की मर्जी होगी तो जाएंगे और नहीं मर्जी होगी तो नहीं जाएंगे। भगवान की मर्जी से ही आए थे, भगवान की मर्जी से जाएंगे। जो होता है भगवान की मर्जी से होता है। और हाँ, कुछ हमारे कर्म होते हैं जिसकी वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम या खुशियाँ जो भी आती है तो हमारे कर्म के हिसाब से आती है और उसे हम सिचुएशन को हैंडल करना पड़ता है। तो अच्छे बुरे कर्म इंसान के जो भी रहे होते हैं उस हिसाब से होता है। पर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये उनकी वजह से हो रहा है, जो हो रहा है उनकी वजह से हो रहा है, मतलब जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है उनकी वजह से हो रही है और हमने ही बुरे कर्म किए और हमें हमारे साथ ही बुरा हो सकता है और वो प्रॉब्लम वो क्रिएट कर रहे हैं और वो अपने आप को भगवान से भी ऊपर मानने लग जाते हैं। ऐसे लोग अपना घमंड के आगे किसी और को देखते ही नहीं है और दूसरों को छोटा ही समझ। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करना ही बेस्ट है, अनदेखा ही करना बेस्ट है। सो जय श्री राधे आप सभी को। मेरा नाम सिमी है, मैं रहती हूँ चंडीगढ़ जैसे ब्यूटीफुल सिटी में। कभी कभी मूड ऑफ होता है, थोड़ा सा रोना आता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता, मूड स्विंग होते रहते हैं, है ना। क्या कर सकते, लाइफ है, लाइफ में तो प्रॉब्लम आएगी आएगी। दुखाले है, दुखाले में कभी भी ऐसा होता नहीं। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं प्रेमानंद जी की वीडियो देख और उनकी वीडियो देख देख के मोटिवेट होती हूँ और आगे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो मैं यहाँ शुरू हो गई थी अपने घर के कामों में। और घर के कामों में लोगों को लगता है कि कोई काम ही नहीं होता घर में। सच में बहुत काम होता है। सुबह का खाना बनाओ तो दोपहर का हो जाता है, दोपहर का खाना बनाओ तब तक रात का टाइम हो जाता है। उसमें बच्चे के साथ नहलाओ धुलाओ और भी बहुत सारे काम होते हैं जिसमें काम कभी ख़त्म ही नहीं होता। और खाना बनाना इतना ईजी टास्क नहीं होता, बट मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है खाना बनाने। तो यहाँ मैं बना रही थी गोभी की भुर्जी। फटाफट मैंने बनाई और मैंने फटाफट यहाँ पे सैलेड काट लिया क्योंकि गुड़िया बार बार आके मुझे तंग कर रही थी। तो मुझे खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही थी। मैंने जितनी जल्दी हो सके फटाफट इसके पापा के लिए बनाया क्योंकि हम थोड़ा लेट उठे, तो फिर मैंने उस हिसाब से फुलके बनाए और फुलके के साथ गोभी की सब्ज़ी बनाई। ये बनाने के बाद उनको खाना डालने के बाद साथ साथ मैंने जो है ना गैस का एरिया सारा साफ़ कर दिया। क्योंकि देखो, कोई भी जो हमारे घर काम करने वाले आते हैं वो हर तीनों टाइम का नहीं करते, 4 टाइम का नहीं करते, क्योंकि पूरे दिन में बर्तन निकलते रहते हैं। आप चाय बनाओ या आप कुछ भी बनाओ, हल्का सा कुछ भी आप बनाने जाओ तो आपको बर्तन निकल देंगे। कुछ भी सब्जी बनाओगे फिर उसको दूसरे में रखोगे, आटा गूनोगे फिर दूसरे में रखोगे, तो बर्तन निकलते निकलते काम कभी ख़त्म ही नहीं होता पूरा। पर सबको ये लगता है कि पूरा दिन घर में करते क्या हैं। तो खाना खुना दे के मैं आ गई थी किचन की थोड़ी सी सफाई करने में। अभी तक हमारे काम वाले आए नहीं थे। फिर मैंने सोच रही थी दूसरे टाइम की सब्ज़ी मैं अभी से ही काट के रख देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट सब्ज़ी मैंने काटी। कद्दू था हमारे घर में और बाकी सब्जियाँ ख़त्म हो गई तो आज शाम को जाऊँगी लेने। और फटाफट मैंने यहाँ पे कद्दू कट किए। इतने में इसके पापा बोलते तू क्या कर रही, तूने खाना नहीं खाया। मैंने बोला नहीं मैं अभी खाती हूँ। मेरे को ये था कि गुड़िया अभी थोड़ा उधर बिजी है, फटाफट मैं सब्ज़ी काटूँ, इसके बाद फिर मैं खा लूँगी। क्योंकि अगर मेरी सब्ज़ी काटनी रह जाएगी और मैं खाना खा के फिर मेरे को आलस आएगा। थोड़ी देर तो बैठूंगी ना, थक गई हूँ मैं। तो थोड़ी देर बैठने के लिए मैंने सोचा पहले काट के फिर ही बैठूंगी रोटी खा के। इतने में मैं खाना काट कूट के मैं गई खाना खाने। फिर हमारे काम वाले आ गए थे, उनके साथ मैंने की सफाई। वो झाड़ू पोछा करते, फिर सारी क्लीनिंग, गद्दा उठाना, क्योंकि रात